कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम है सबसे हल्की धातु। कि सबसे भारी धातु कौन सा है, तो ओस्मियम है सबसे भारी धातु, है ना। नेक्स्ट है कि सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो प्लेटिनम होता है। अगला है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है सबसे कठोर। नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में पढ़ेंगे हम लोग जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का 650 प्लस वन लीनियर क्वेश्चन, है ना। जो सारे प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है ना। यानी आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, है ना, जनरल कंपटीशन से संबंधित, वो सारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार वीडियो को अवश्य देखें, है ना। जैसे आप SSGD या रेलवे ग्रुप डी, है ना, या फिर किसी भी जनरल कंपटीशन से संबंधित आप परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले 6 से 50 प्लस क्वेश्चन, है ना। जो एक ही बार में पूरे क्वेश्चन को हम खत्म करने का प्रयास किए हैं, और एक बार ये वीडियो देखने के बाद से आपको साइंस पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो को पूरा जरूर देखें, कंप्लीट वीडियो देखें, है ना। देखिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न है कि RH फैक्टर जो है संबंधित है ना। देखिए RH फैक्टर जो है किससे संबंधित है, तो रक्त से संबंधित है ना। देखिए नेक्स्ट है कि RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, ये कौन है, लैंड स्टीनर एंड विनर है ना। देखिए इसका खोज हुआ था 1940 में, है ना। देखिए RH फैक्टर जो है इसे पूरे दुनिया में RH फैक्टर से मतलब पॉजिटिव जो है ना 85% लोग हैं, है ना, पूरे दुनिया में। और RH फैक्टर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव है 15% पूरे वर्ल्ड में, है ना। इसको याद रखना है ना। देखिए नेक्स्ट है कि रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से होता है रक्तचाप का नियंत्रण, है ना। नेक्स्ट है कि शुद्ध करता है कौन करता है, ब्रिक यानी किडनी करता है ना। देखिए ये दोनों साइड बाइलिंगुअल क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ना। इसका हिंदी इस साइड, इस साइड इंग्लिश सेम सेम, है ना। नेक्स्ट है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है ना। प्रोसेस ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन डायलिसिस, है ना। नेक्स्ट है कि मूत्र का निर्माण होता है कहां पे होता है, तो ब्रिक में होता है ना। अगला है कि ब्रिक यानी किडनी का भार होता है कितना, 150 ग्राम होता है किडनी का भार, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी के कारण क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट है ना। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि रक्त जो होता है क्षारीय होता है, इसका pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है ना, रक्त का pH मान, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि रक्तचाप को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो स्फिग्मोमेनोमीटर, है ना, जिसे ब्लड प्रेशर का क्या किया जाता है, माप किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सबसे पहले जो है किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली क्या कहलाता है, शिरा कहलाता है ना। रक्तवाहिनी को क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं, यानी वेन बोलते हैं, है ना। शिरा में जो होता है जो अशुद्ध रक्त होता है, और धमनी जो होता है ना, धमनी, इसमें क्या होता है, इसमें तो शुद्ध रक्त रहता है ना। इसको याद रखना है, शिरा में अशुद्ध रक्त और धमनी में शुद्ध रक्त रहता है, इसको याद करना है ना। लिखा है कि शरीर से यानी हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, तो धमनी कहलाती है। और शरीर से हृदय की तरफ ले जाने वाली रक्तवाहिनी शिरा कहलाती है। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है, तो पेस मेकर करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है कि जार्विक 7 क्या है, तो कृत्रिम हृदय, है ना, यानी आर्टिफिशियल हार्ट, है ना। किसी का हृदय मतलब खराब होने के कगार पे खराब हो रहा है ना, या फिर हार्ट अटैक आने का संभावना रहता है, तो उसको आर्टिफिशियल हृदय लगाया था, है ना, यही जार्विक 7 लगाया था, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो रक्त करता है ना। रक्त में रहता है हीमोग्लोबिन, है ना, जो ब्लड को लाल करने का काम करता है ना। ब्लड का रंग रेड किस कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। और हीमोग्लोबिन में मिलता है कौन, ऑक्सीजन मिलता है, और पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है ना। अगला प्रश्न है कि पीत होता है क्या होता है, तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है ना। यानी पीत का pH मान 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय हो जाता है। अगला देखिए है कि पीत का pH वैल्यू कितना होता है, तो 7.7 होता है ना। बताया था ना pH वैल्यू, है ना। pH जो वैल्यू होता है, अगर यहाँ पे 7 है तो नॉर्मल है ना, मतलब किस चीज का pH वैल्यू 7 है, किसका होता है, पानी का होता है। तो पानी पीता है उसका pH वैल्यू कितना होता है, 7 होता है ना। और 7 से आगे जाएगा 14 तक, वो क्या हो जाएगा, सारे क्षारीय होंगे यानी बेसिक होंगे, है ना। अगर 7 से कम होगा, है ना, यानी 0 तक जाएगा, तो क्या होगा, ये सारे एसिडिक होंगे, है ना, यानी अम्लीय प्रकृति के होंगे। देखिए नेक्स्ट है कि यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है क्या रहता है, विटामिन ए। ध्यान रखना है कि लीवर में कौन सा विटामिन जो है संचालित रहता है, तो विटामिन ए रहता है। नेक्स्ट है कि पित्त जो है बाइल जमा होता है किसमें, पित्ताशय में होता है ना। याद रखना है कि विटामिन का खोज किसने किया था, विटामिन, तो विटामिन ए खोज किया था किसने, फंक ने किया था, है ना।
किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन ए खोज कब किया था? तो 1912 में किया था। इसको याद रखना है ना। उसके आगे बताते चलेंगे एक एक करके और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कौन कौन वसा में घुलता है और कौन कौन जल में घुलता है ना। नेक्स्ट है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है, किससे होता है? तो कुत्ता के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया रोग, है ना। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया रोग का कारण क्या है? तो विषाणु, है ना। जो हाइड्रोफोबिया रोग फैलता है विषाणु के कारण फैलता है। अगला प्रश्न है कि विषाणु यानी वायरस की खोज किसने किया? तो इवानोस्की ने किया था विषाणु का खोज, है ना। नेक्स्ट है कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है विषाणुओं का अध्ययन, है ना। अगला प्रश्न है कि संक्रामक बीमारी फैलती है ना, वायरस के द्वारा फैलता है संक्रामक बीमारी, है ना। देखिए संक्रामक बीमारी मतलब जैसे एड्स हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, उसके वायरस से क्या नाम है? तो एचआईवी होता है, जिससे वो सब संक्रामक रोग है एचआईवी, है ना। किससे फैलता है? वायरस से फैलता है ना। या फिर मान लेते हैं कैंसर हो गया, ये सब क्या है? संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न है कि जंतुओं में फुट एंड माउथ, है ना, खुरपक्का मुंहपक्का नाम सुने होंगे, उसको बोला जाता है बोलचारी की भाषा में, ये किस कारण होता है? तो विषाणु कारण होता है ना, विषाणु से यानी वायरस से होता है ना खुरपक्का और मुंहपक्का रोग, है ना। अगला प्रश्न है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइक्रोलॉजी कहलाता है ना। जैसे कवक में क्या आते हैं? कवक में मशरूम जो हो गया कवक का उदाहरण हो गया ना, ये सब होते हैं माइक्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अगला है कि शैवालों का अध्ययन, तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, इसको याद रखना है ना। नेक्स्ट है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है ना। देखिए शैवाल जो होते हैं ना, एक प्रकार के शैवाल होता है जो समुद्र में पाया जाता है, इसको बोला जाता है लेमनेरिया का शैवाल, है ना, जिससे नमक का प्राप्ति होता है, यानी उससे नमक बनता है लेमनेरिया के शैवाल से, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि जीवाणु, बैक्टीरिया की खोज किसने किया? तो लिवेनहॉक ने किया था बैक्टीरिया की खोज, है ना, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? ठोस में होता है ना, सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में। और सबसे कम किसमें होता है? तो वैक्यूम में होता है ना। नेक्स्ट है कि ध्वनि की गति सबसे होती है धीमी होती है किसमें? हवा में, है ना। हवा में क्या होता है? ध्वनि की गति सबसे धीमा होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 760 मील प्रति घंटा होता है ध्वनि का चाल, है ना। अगला प्रश्न है कि ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होता है? बढ़ता है, और ताप घटने से घटता है ना। नेक्स्ट है कि वायु है, वायु क्या है? हवा क्या है? तो ये गैसों का मिश्रण है हवा, है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि वायु उदाहरण है किसका? तो गैसों का, गैस में विलयन का उदाहरण है वायु, है ना। अगला प्रश्न है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकंड होता है हवा में ध्वनि का वेग, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होता है? तो डेसिबल होता है, इसका याद रखना है ना, ध्वनि तीव्रता का इकाई। नेक्स्ट है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है ना। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है, इसको याद रखना है ना। एक पार्सेक भी होता है। देखिए अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष, है ना। देखिए यहाँ से दोनों प्रश्न आपको मिल गया। नेक्स्ट है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, देखिए ध्यान रखना है, तो पार्सेक है ना। सिर्फ पूछे कि प्रकाश वर्ष क्या है? तो दूरी का मात्रक है, और दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई कौन सा है? तो पार्सेक है, इसको याद रखना है ना। नेक्स्ट है कि जड़ों के रूपांतरण है, मतलब हम लोग जो जड़ खाते हैं किस चीज के खाते हैं? तो मूली के खाते हैं और गाजर खाते हैं, है ना, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि तने के रूपांतरण है ना, तना किसका खाते हैं? तो आलू का खाते हैं और प्याज का खाते हैं हम लोग, तना वाला भाग, है ना। अगला प्रश्न है कि प्यूटिटरी ग्रंथि, है ना, पाई जाती है किसमें पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है ना। इसको क्या बोलते हैं? प्यूटिटरी ग्लैंड, है ना, जो कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है, शरीर का छोटा एक ग्रंथि होता है ना, जो जहां से शरीर का संचालन होता है ना। अगला प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्या कहलाती है? तो प्यूटिटरी या फिर पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो मास्टर ग्रंथि बोलते हैं ना, यही वाला ग्रंथि था, है ना। नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो प्यूटिटरी ग्रंथि, है ना, यानी पीयूष ग्रंथि है ना, या मास्टर ग्रंथि है, शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि, है ना। नेक्स्ट है कि दो वंशानुगत रोग वर्धाता एवं हीमोफीलिया होता है ना। ये वर्णांधता जिसको क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस, है ना। ये क्या होता है? ये जन्मजात होता है ना, यानी इसको ढोने का काम कौन करती है? महिलाएं, जिसका एक्स क्रोमोसोम क्या होता है? इससे प्रभावित होता है, और इस ये होता किसमें? तो पुरुषों में होता है ना, उसके आने वाले लड़का में होगा, लड़की नहीं होगा, लड़का में होगा, है ना। नेक्स्ट है कि मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन है, वर्णन किसने किया था? तो हेर्नर ने किया था 1876 में, इसको याद रखना है ना। अगला प्रश्न है कि वर्णांध व्यक्ति पहचान नहीं कर पाता किसका? हरा और लाल रंग का, है ना। कभी हरा रंग उसको काला दिखेगा, कभी लाल रंग पीला दिखेगा, है ना, ये सब रंग क्या होता है? वो पहचान नहीं कर पाता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है ना, कहां से होता है स्रावित? तो थायराइड ग्रंथि से होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, है ना। नेक्स्ट है कि जठर रस में पाया जाने वाला
या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी HCl पाया जाता है जठर रस में, है ना। HCl यानी क्या होता है, जो हमारे पेट होता है ना, वहां से निकलता है। जैसे मान लें कभी किसी चीज को हम खा गए, जैसे जिंदा मतलब मच्छर चला गया अंदर, या फिर मक्खी चला गया, और ना फिर खाने में किसी प्रकार का बैक्टीरिया खा लेते हैं, तो क्या करता है, HCl होता है, उसको पूरा हावी होता है और उसको मार डालता है वहीं पे, है ना, जिस कारण हम लोग किसी बीमारी के चपेट में आने से बच जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन में सहजीवी पाए जाते हैं, है ना, कवक और शैवाल में, है ना। लाइकेन में सहजीवी पाए जाते हैं, किसमें, कवक और शैवाल में। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन होता है किसमें, छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन, है ना। प्रोटीन डाइजेस्ट ऑकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है कहां से, तो मुख से होता है पाचन प्रारंभ, है ना, मुंह से पचना शुरू होता है ना। अगला प्रश्न है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है, तो छोटी आंत में होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण, है ना। अगला प्रश्न है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम है कौन सा है, तो टाइलिन है ना, लार में पाया जाने वाला एंजाइम। नेक्स्ट है कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है किसमें, टांग में पाई जाती है ना, टिबिया नामक हड्डी, है ना। शरीर का सबसे बड़ा हड्डी जो होता है ना, जांग का हड्डी होता है, इसको बोलते हैं फीमर। और सबसे छोटा हड्डी की बात करें तो कान में होता है ना, इसको याद रखना है, स्टेपिस बोलते हैं उसको, कान का हड्डी को। देखिए नेक्स्ट है कि शरीर का वह अंग जहां पे हड्डियां सबसे अधिक होती है, कहां पे होता है, उंगली में होता है। उंगली में टोटल हड्डी कितना होता है, तो टोटल होता है 14 हड्डी होता है ना। देखिए इसमें टोटल 12 हड्डी होता है और 2 अंगूठा में, है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इस प्रकार से टोटल 14 हड्डी होता है ना, उंगली में, इसका याद रखना है। नेक्स्ट है कि भोजन पचाने में सहायक होता है कौन सा, तो एंजाइम होता है ना। देखते होंगे किसी को चीज को, मतलब किसी व्यक्ति को खाना नहीं पचता है, तो देखिएगा उसको लिखता है डॉक्टर एक सिरप जिस पर लिखा रहेगा एंजाइम, है ना, वो भोजन को पचाने में काम करता है। भोजन पचेगा तो भूख जल्दी लगेगा, जिस कारण क्या होता है, शरीर थोड़ा हेल्दी होता है। नेक्स्ट है कि एंजाइम की रचना किससे होता है, तो एमिनो अम्ल से होता है ना, इसको याद रखना है। एंजाइम की रचना किससे होता है, एमिनो अम्ल से होता है ना। अगला प्रश्न है कि पाचन में, है ना, प्रोटीन बदल जाता है किसमें, एमिनो अम्ल में बदल जाता है ना। नेक्स्ट है कि स्टार्च में पाचन का जो है अंतिम उत्पाद कहाँ होता है, तो माल्टोज में होता है ना, इसको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है कि शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितना है, 20 है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है, किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है ना, ऊतक का निर्माण, है ना। सबसे अधिक प्रोटीन किससे पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है, उसके बाद से दलहन में पाया जाता है, दाल वाले वस्तुओं में पाया जाता है ना, दाल खाने से मिलता है प्रोटीन का प्राप्ति, है ना। नेक्स्ट है कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है क्या, कौन सा तत्व आवश्यक है, तो कैल्शियम व फास्फोरस, है ना। कैल्शियम और फास्फोरस से ही क्या बनाता है, हमारे शरीर का हड्डी बना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस कांड देखिए 1984 में हुआ था, है ना, रिसाव हुआ था, किस गैस का हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का, है ना। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट है कि काला हीरा और काला सोना, है ना, किसको बोलते हैं, तो काला हीरा बोलते हैं कोयला को, है ना, और काला सोना किसको बोलते हैं, तो पेट्रोलियम को बोलते हैं, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि जीवन रक्षक हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, तो एड्रिनल हार्मोन है, जीवन रक्षक हार्मोन उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो पत्ती है ना, जहां से क्या होता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है ना, यानी फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है कि पत्तियों का रंग हरा, है ना, किस कारण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट यानी है ना, कवक उसको बोलते हैं, हरित लवक, है ना, के कारण होता है ना, इसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में, फोटोसिंथेसिस, है ना। नेक्स्ट है कि पत्तियों का हरा रंग, है ना, पत्तियों का रंग पीला, हरा किस कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है या क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है ना। लेकिन पत्तियों का रंग पीला की बात करें तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है ना। और पूछा है कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना, ब्लड का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण, और पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण, और पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है ना। नेक्स्ट है और एक और आता है कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है, तो मैग्नीशियम है, इसको याद रखना है ना। अगला है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन संतुलित रहती है ना, किसमें, तो प्रकाश संश्लेषण से, है ना। अगला प्रश्न है कि पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है ना, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कौन सा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश मिलकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिस कारण क्या होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, है ना। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है कहाँ पे, तो लाल प्रकाश में होता है ना, यानी जो सुबह में जब निकलता है ना सूर्य का प्रकाश,
तो सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं वहां पे संपन्न होती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, कहां से निकलता है, तो जल से निकलता है ना। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है ना, क्या कहलाता है, तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल कहलाता है ना। देखिए नेक्स्ट है कि राइजोम है ना पौधों का भूमिगत तना है, इसको याद रखना है। राइजोम जो है ना वो क्या होता है, पौधों का भूमिगत तना होता है। नेक्स्ट है कि दलहनों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु क्या कहलाता है, राइजोबियम कहलाता है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि पौधे जो है नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में, तो नाइट्रेट के रूप में जो है नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों में जल व खनिज लवणों का संचालन होता है, किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है ना। नेक्स्ट है कि पौधों में बना भोजन जो है विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, किस कारण पहुंचता है, तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है ना। देखिए जब पेड़ पौधे में जल का आवश्यकता पड़ता है ना तो कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है ना। और जब पेड़ पौधे में जब भोजन बन जाता है तो उस भोजन को पौधे के विभिन्न अंगों तक जो है ना फ्लोएम पहुंचाने का काम करता है ना। यानी जल कौन पहुंचाएगा, जाइलम, और जो खाना बनेगा उसको पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो फ्लोएम करेगा ना। नेक्स्ट है कि तने की वृद्धि द्वारा मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो आक्सेनोमीटर है ना, जो तने की वृद्धि द्वारा मापा जाता है ना। नेक्स्ट है कि आत्महत्या की थैली जो है ना कहलाता है क्या, लाइसोसोम कहलाता है ना। लाइसोसोम क्या बोलते हैं, आत्महत्या का थैली बोलते हैं ना। देखिए अगला प्रश्न है, जैसे हमारे शरीर का कहलाता है ना आत्महत्या का थैली, क्या कहलाता है, स्प्लीन या पलीहा या तिल्ली को कहते हैं आत्महत्या का थैली है ना, वैसे आत्महत्या का थैली कहलाता है ये लाइसोसोम है ना। नेक्स्ट है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो डी डुबे ने किया था, कब किया था, 1949 में किया था है ना। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो राइबोसोम को बोलते हैं, याद रखना है ना, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है ना। अगला प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने किया, तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था डीएनए का खोज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, साथ में होता है आरएनए। आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर लिखा है आरएनए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना। लिखा है कि डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, कार्नबर्ग ने किया था ना। अगला है कि डीएनए और आरएनए है ना को क्या कहते हैं संयुक्त रूप से, तो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं है ना। अगला प्रश्न है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड क्या कहलाता है, जीन कहलाता है ना। नेक्स्ट है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया, तो वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को तैयार किया था ना। अगला प्रश्न है कि डीएनए की इकाइयां क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है ना। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था जीन का संश्लेषण है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि पुरुष व स्त्री के गुणसूत्र, पुरुष के एक्स वाई होता है और स्त्री में एक्स एक्स पाया जाता है ना, इसको याद रखना है ना। नेक्स्ट है कि लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है 22 प्लस वाई है ना, तो लड़का होगा, और 22 प्लस एक्स प्राप्त करेगा तो क्या होगा, लड़की होगी है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर रहता है ना, यानी एक एक्स वाई से है ना। नेक्स्ट है कि पैतृत्व सिद्ध करने में सहायक क्या होता है, तो डीएनए व फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है ना। देखिए पूरे भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट जो है ना एक ही जगह पे है, कहाँ पे, तो हैदराबाद में है, हैदराबाद में है ना, इसको याद रखना है। दूसरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कहाँ पे, तो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे है ना, उसको क्या बोलते हैं, गुड़गांव है ना, गुड़गांव बनेगा दूसरा भारत का डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट है ना। देखिए नेक्स्ट है कि मधुमेह रोग किस कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है ना। देखिए मधुमेह रोग जो होता है ना शरीर से क्या होता है, अग्न्याशय ग्रंथि से इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है ना, जिस कारण क्या होता है शरीर में जो है शुगर का कंट्रोल शरीर खो देता है ना, पूरे बॉडी में लगता है शुगर मिलने ब्लड के साथ में, जिस कारण क्या होता है डायबिटीज रोग होता है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जिसको होता है वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है ना। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का खोज किसने किया, तो वेटिंग एंड बेस्ट ने किया था इंसुलिन का खोज है ना। नेक्स्ट है कि इंसुलिन बनती है कहां से, तो अग्न्याशय द्वारा है ना, बताया था ना यहाँ पे, अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है, निकलता है ना। नेक्स्ट है कि ब्रोंकाइटिस है, श्वास नली का रोग होता है ब्रोंकाइटिस है ना। अगला प्रश्न है कि पेप्सिन, पेप्सिन क्या है, एंजाइम का उदाहरण है पेप्सिन है ना। नेक्स्ट है कि दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है ना। देखिए दूध को पहले रखा गया था संतुलित आहार में है ना,
लेकिन बाद में देखा गया कि उसमें सारा विटामिन पाया जा रहा है लेकिन विटामिन सी नहीं मिल रहा है, जिस कारण क्या हो गया, दूध को संतुलित आहार से बाहर निकाल दिया गया है ना। अभी संतुलित आहार में एक ही बचा हुआ है, क्या, तो पपीता बचा हुआ है जिसमें सारा विटामिन पाया जाता है ना। तो पपीता अभी संतुलित आहार में स्थित है ना। नेक्स्ट है कि टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या है, तो एक जहरीला पदार्थ होता है टॉक्सिन, है ना। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मोडियम, है ना, ये क्या होता है, मलेरिया रोग का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया का वाहक होता है, कौन होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है ना। यानी मलेरिया होगा तो कौन मच्छर काटेगा, तो मलेरिया हो जाएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर काटेगा तो मलेरिया होगा, है ना। अगर मादा एडीज मच्छर काट दिया, ध्यान रखना, मादा एडीज मच्छर काट दिया तो कौन सा रोग होगा, डेंगू हो जाएगा। कौन सा होगा, डेंगू होगा, है ना। और एक बात है मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स मच्छर जब काटेगा तो क्या होगा, फलेरिया हो जाएगा। पैर मोटा होता है ना, क्यूलेक्स मच्छर काटेगा तो क्या होगा, फलेरिया हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हाथी पांव। किसी चीज देखते होंगे पैर मोटा हो गया होगा, यानी उसको कौन मच्छर काटा हुआ है, तो क्यूलेक्स मच्छर काटा हुआ है ना। और डेंगू होगा तो कौन मच्छर काटेगा, एडीजी मच्छर काटेगा। कि मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो पलीहा या तिल्ली होता है मलेरिया से प्रभावित अंग, है ना। नेक्स्ट है कि मानव मूत्र में उत्सर्जित क्या होता है, विटामिन सी होता है ना। मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। अगला प्रश्न है कि मूत्र जो है अम्लीय का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है ना। मूत्र क्या होता है, अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 7 से कम यानी 6 होता है। नेक्स्ट है कि मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है, तो यूरोक्रोम का कारण होता है मूत्र का रंग पीला होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 3 कक्ष होते हैं ना, यानी 3 चैम्बर्स होते हैं, है ना, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर यानी 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में जल, शरीर के भार का लगभग कितना होता है, तो 10% होता है मानव शरीर में जल, है ना। अगला प्रश्न है कि शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है ना, जो सबसे अधिक पाया जाता है ना। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में जल कितना होता है, 65 से 80% होता है मानव शरीर में जल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो देखिए फारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है ना। और जाएंगे सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री, है ना। और जाएंगे केल्विन में तो 310 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान, इसको याद रखना है ना। नेक्स्ट है कि मनुष्य में मेरुदंड से निकलने वाले तंत्रिका तंत्र की संख्या कितना होता है, तो 31 होता है ना। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, तो वाल्डेयर ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का खोज किया था किसने, वाल्डेयर ने। नेक्स्ट है कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है किसमें, तो क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है गुणसूत्रों का निर्माण, है ना, क्रोमोसोम का, है ना। लिखा है ना, क्रोमोसोम आर मेड ऑफ क्या होता है, क्रोमैटिन, है ना। क्रोमोसोम जो है क्रोमैटिन से बना होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, तो 46 होता है ना। 23 प्लस 23, है ना, यानी 23 जुड़ा होता है, दोनों मिला के 23 प्लस 23 कितना होता है, 46 आप बोलते हैं पेयर में, तो 23 पेयर्स होता है ना। नेक्स्ट है कि जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है ना। यहाँ बोला ना स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल, है ना, कोशिका। कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, इसका याद रखना है ना। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था ना। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा, इसको याद रखना है ना। लिखा है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा, है ना। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका है शरीर का सबसे लंबी कोशिका, है ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, तो न्यूरॉन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि कोशिका शब्द का निर्माण जो है किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था, है ना। वो भी किस पे किया था, तो मृत कोशिका पे किया था ना, यानी डेड सेल पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन, है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि कोशिका के भीतर जो है श्वसन का केंद्र क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है ना। अगला प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन होता है किसके होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन, है ना। मियोसिस इसको बोलते हैं, है ना। मिटोसिस ऑकर्स इन क्या होता है, सोमैटिक सेल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है कहां पे होता है, जनन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट है कि अष्टम कंद, घन कंद और शल्क कंद व परकंद के उदाहरण क्या है, तो क्रमशः आलू होगा,
और समकंद का उदाहरण घन कंद का अरबी होगा, अरबी जिसको बोलते हैं। सलकंद का होगा प्याज, प्रकंद का क्या होगा, अदरक, है ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरूद, अंगूर तथा शरीफा व टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो फल बीती होता है ना, उसका फल बीती भाग हम लोग खाते हैं। अगला प्रश्न है कि आम, पपीता और बेर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो मध्य फल बीती होता है आम, पपीता और बेर का खाने योग्य भाग, है ना। अगला प्रश्न है कि फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो पुष्पक्रम है ना, फूलगोभी का खाने योग्य भाग, है ना, फूलगोभी, है ना। नेक्स्ट है कि हल्दी में पीला रंग, हल्दी का पीला रंग किस कारण होता है, तो करक्यूमिन के कारण होता है हल्दी का पीला रंग, है ना। नेक्स्ट है कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है टमाटर लाल, है ना। अगला प्रश्न है कि अदरक व आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो तना होता है ना, जिसको हम लोग खाते हैं। अगला प्रश्न है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या होता है, लैक्टोज होता है ना, जो दूध में पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबा कृमि कौन सा होगा, तो टेप वर्म होगा जो सबसे लंबा कृमि होता है। नेक्स्ट है कि कपड़ा सुखाने व मक्खन, है ना, निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है ना। इसको याद रखना है, किस पे काम करता है, सेपरेटर्स वर्क ऑन, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व तो क्या होता है, तो बढ़ता है ना, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है किसके, तो 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति, है ना। नेक्स्ट है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है किसपे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना। नेक्स्ट है कि मूल रंग होता है, यानी जिसको बोलते हैं प्राइमरी कलर्स, है ना, यानी प्राथमिक रंग जिसको बोलते हैं ब्लू, रेड एंड ग्रीन, यानी ब्लू, लाल और हरा को बोलते हैं ना, नीला, लाल और हरा को बोलते हैं। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है किससे, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन व बल विक्षेपण तीनों प्रक्रिया से क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है, यानी रेनबो का निर्माण होता है। इसमें कलर कौन कौन से आते हैं, तो विबिग्योर, VIBGY O और R, है ना, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। पूछता है कि सबसे बीच में कौन सा कलर होता है, मिड कलर ग्रीन होता है। सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, इंद्रधनुष में लाल होता है। सबसे नीचे कौन सा होता है, तो वायलेट होता है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितना होता है, 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना, ये 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में ना, यानी रेनबो में। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है, हरा, बताया था ना, बीच का रंग कौन सा हो गया, हरा होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है किससे, तो तरंगदैर्घ्य से होता है ना, डिपेंड्स ऑन क्या होता है, वेवलेंथ, है ना। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक वेदन क्षमता किसमें होता है, तो गामा किरणों का होता है ना, यानी गामा रेज का होता है वेदन क्षमता अधिक, है ना। नेक्स्ट है कि पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया, तो रिटर ने किया था ना। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक व सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, क्रमशः सबसे अधिक होगा लाल रंग का और सबसे कम किसका होगा, तो बैंगनी रंग का होगा। सबसे अधिक लाल रंग का होता है, सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। इसलिए लाल रंग जो होता है दूर से दिख जाता है ना, जिसके कारण क्या होता है, लाल रंग को जो है ट्रैफिक सिग्नल में स्टॉप के लिए लगाया जाता है ना। नेक्स्ट है कि हृदय सॉरी दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया किसने, रोमन ने मापा था प्रकाश के वेग को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी 3 लाख मीटर पर सेकंड समझ लीजिए, है ना। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा, तो सूर्य की प्रकीर्णन के कारण काला दिखाई देता है ना, याद रखना है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है किस कारण, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट के कारण, है ना, यानी सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किस कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण जो होता है समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं, है ना। अगला प्रश्न है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है ना, रेटिना पर बना प्रतिबिंब, है ना, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण, है ना, में बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन सा है, तो समतल दर्पण जो होता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। नेक्स्ट है कि 2 समानांतर दर्पणों के बीच वस्तु का प्रतिबिंब कितना होता है, अनंत होता है ना। अगला प्रश्न है कि हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है कि ऐसा रहता है, इस टाइप का दिखाई देगा, अवतल लेंस के भांति, है ना, धंसा हुआ अवतल लेंस के भांति दिखाई देता है ना। नेक्स्ट है कि विद्युत
फ्यूज मिश्रण होता है किसका, विद्युत फ्यूज होता है ना, वो किसका बना होता है, तो तांबा, टीन तथा शीशा का बना होता है विद्युत फ्यूज, है ना। नेक्स्ट है कि हीटर का तार बना होता है, हीटर नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार, है ना। हीटर होता है या फिर स्त्री हो गया प्रेस करने वाला, उसका तार होता है ना जो नाइक्रोम का ही बना होता है ना। लेकिन बल्ब का जो होता है फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है ना, जो बल्ब के अंदर भरा जाता है ना। नेक्स्ट है कि ट्यूबलाइट में भरा जाता है क्या, पारे कवास भरा जाता है ट्यूबलाइट के अंदर, है ना। देखिए होंगे शादी ब्याह में जो ऑर्केस्ट्रा में आता है, जहां पर डांस करता है, मुंडी फोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी टाइम लगी 1 घंटा, जो दो लेके आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे हाँ, लिखा है कि फ्यूज का तार बना होता है किसका, शीशा और टीन का बना होता है फ्यूज का तार, है ना। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है, तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है जो फोटोग्राफी में उपयोगी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में फिक्सर या अस्थायीकरण सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना, यही अम्ल टमाटर के अंदर ही पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, उठता है किस कारण, तो केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। हीरा चमकता है किस कारण, तो पूर्ण आंतरिक पतन के कारण होता है जो हीरा में चमक आता है ना, यानी ड्यू टू क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, हीरे में चमक होती है ना। हीरा क्या होता है, तो ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है ना। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक होता है ना, हीरा डायमंड। अगला क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना होता है, तो 36,000 किलोमीटर, है ना, यानी 36,000 किलोमीटर के ऊपर क्या होता है उसको सेट किया जाता है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है ऊर्जा का स्रोत, है ना, यानी क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट की गति आधारित है किस पे, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो होता है रॉकेट का गति आधारित होता है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र का या मानव नेत्र जो कार्य करता है किस तरह, तो उत्तल लेंस की तरह जो होता है मानव का लेंस कार्य करता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष, है ना, यानी मायोपिया अवतल लेंस से ठीक होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा, जिसके लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, है ना। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का दिखाई देगा, नजदीक का दिखाई नहीं देगा, जिसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, है ना। यहाँ बोला है कि निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस मोटा होगा और फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि दीर्घ दृष्टि दोष किस कारण होता है, यानी इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, उसको ठीक कैसे किया जाता है, तो उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। दीर्घ या इसको क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि परमाणु बम का सिद्धांत, ये नाभिकीय विखंडन में काम करता है परमाणु बम, है ना। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम, ये होता है नाभिकीय संलयन पे काम करता है हाइड्रोजन बम, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस, है ना, यानी CO2। अगला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाना तथा आंख नाक कान की जांच के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो ऑर्थो दर्पण का होता है ना, यानी ENT, है ना, ईयर नोज एंड टीथ, है ना। जो डॉक्टर होता है ना जो चेक करते हैं दर्पण से कौन सा दर्पण होता है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण होता है ना। नेक्स्ट है कि नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है क्या होता है, तो न्यूट्रॉन होता है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त, है ना। अगला है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो पारा होता है ना। लिखा है मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, मरकरी, है ना, मरकरी जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है, तो ब्रोमीन होता है, जो मात्र एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मापी जाती है किससे, तो एमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा, है ना। नेक्स्ट है कि अदिश राशि कौन कौन सा है, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चार होता है जो अदिश राशि होता है ना, जो क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, है ना। नेक्स्ट है कि सदिश राशि में क्या होता है, तो त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग, है ना, यानी वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं ना। नेक्स्ट है कि शुष्क बर्फ, है ना, जिसको बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ, है ना, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा होता है, तो परमाणु होता है, इसको याद रखना है ना, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट एटम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सा है, तो अणु होता है ना, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो है केमिकल कंपाउंड क्या होगा, मोलेक्यूल। नेक्स्ट है कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है,
और प्रोटॉन क्या होता है, किससे पॉजिटिव किससे नेगेटिव चार्ज होता है, इसको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज, है ना। देखिए इसका ट्रिक है दगोपचन, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन, यहाँ लिखा हुआ ना इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन, है ना। आप पीछे होगा प्रोटॉन ने खोज किया था गोल्डस्टीन ने, और एन से होगा न्यूट्रॉन ने खोज किया था जेम्स चैडविक ने, है ना, इसका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया, तो गोल्डस्टीन ने किया था ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो गोल्डस्टीन ने किया, है ना। देखिए इसके बाद नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन का खोज, है ना। अगला है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित, है ना। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन हो गया ऋण आवेशित, है ना। और लिखा है कि प्रोटॉन क्या होता है, ये होता है धन आवेशित, है ना। और लिखा है कि न्यूट्रॉन क्या होता है, ये होता है उदासीन, ना प्लस ना नेगेटिव ना माइनस, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं होता है ना। नेक्स्ट है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया, तो एडर्सन ने किया था पॉजिट्रॉन का खोज, है ना। अगला है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने व ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकरण व अपचयन कहलाता है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन से कितना होता है, 1840 गुना क्या होता है, अधिक होता है ना। नेक्स्ट है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, एनोड में होता है ऑक्सीकरण, ना। अगला है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया था परमाणु के नाभिक का खोज, है ना। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या, तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है ना परमाणु के नाभिक के अंदर, इसको याद रखना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितना होता है, तो परमाणु संख्या, यानी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होता है क्या, परमाणु संख्या का कितना होता है, यहाँ पर देखिए परमाणु संख्या का। देखिए नेक्स्ट है कि समान परमाणु संख्या पर जो है अलग द्रव्यमान क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है ना। और नेक्स्ट है कि समान द्रव्यमान पर अलग परमाणु संख्या क्या कहलाता है, तो समभारी कहलाता है ना। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया किसने, तो मेंडलीफ ने किया था आधुनिक आवर्त सारणी, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रपोज्ड बाय मेंडलीफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्व, है ना, या ऊर्ध्व स्तंभ क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है ना। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति क्या कहलाता है, तो आवर्त कहलाता है ना। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या कहलाता है, हाइड्रोजन कहलाता है ना, पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट है कि तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने खोया था, तो डोवेनियर ने, है ना, या तत्वों का पहला वर्गीकरण क्या कहलाता है, डोवेनियर कहलाता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग, है ना, वह 7 क्या होते हैं, आवर्त होते हैं ना, यानी यहाँ पर लिखा है कि 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स होते हैं ना। अगला प्रश्न है कि नॉन स्टिक बर्तन बनते हैं किससे, टेफ्लॉन से बनते हैं नॉन स्टिक बर्तन, है ना। नेक्स्ट है कि अयस्क में अशुद्धि होता है किस कारण, तो गेंग के कारण होता है अयस्क में अशुद्धि, है ना। अगला प्रश्न है कि खनिज या अयस्क से धातु निकालने की विधि क्या कहलाता है, तो धातु कर्म कहलाता है ना। अगला प्रश्न है कि बर्तन में कलई के लिए किसका प्रयोग होता है, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है बर्तन में कलई के लिए, है ना। नेक्स्ट है कि पटाखों में हरा रंग किस कारण होता है, तो बेरियम के कारण होता है, पटाखों में हरा रंग निकलता है ना। नेक्स्ट है कि आतिशबाजी में लाल रंग, यानी पटाखा जब छोड़ते हैं ना तो लाल रंग निकलता है किस कारण, तो उसके अंदर स्ट्रोंशियम भरा रहता है ना। नेक्स्ट है कि भविष्य का ईंधन क्या कहलाता है, तो हाइड्रोजन कहलाता है भविष्य का ईंधन, है ना, यानी भविष्य में इसको हम लोग ईंधन के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट है कि मास गैस कहलाता है मीथेन, है ना, याद रखना है, मीथेन का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है, CH4 होता है ना। अगला है कि नोबेल गैस कहलाता है, क्या कहलाता है, हीलियम कहलाता है। देखिए नोबेल गैस कितने हैं, हीलियम, है ना, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, है ना। टोटल नोबेल गैस कितने हैं, तो 6 होते हैं नोबेल गैस, है ना। कौन कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, है ना। 2 नंबर पे आता है हीलियम, 10 नंबर पे आता है परमाणु संख्या, नियॉन का, आर्गन का 18 पे आता है, क्रिप्टन का आता है 36 पे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन का आता है 54 पे, और रेडॉन का आता है 86 पे, है ना। परमाणु संख्या याद रखना है ना, ये तत्वों का परमाणु संख्या है जो 6 होते हैं। कौन गैस, नोबेल गैस या अक्रिय गैस, है ना, या उसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस, है ना। ये कौन कौन से होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। नेक्स्ट है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम है सबसे हल्की धातु, है ना। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी धातु कौन सा है, तो ओस्मियम है सबसे भारी धातु, है ना। नेक्स्ट है कि सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो प्लेटिनम होता है जो सबसे कठोर धातु होता है ना। अगला है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है,
तो हीरा है सबसे कठोर पदार्थ है ना, बीच में जल लगा के, है ना। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सा है, तो स्टील है ना, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु, है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि गुब्बारों व वायुयान के टायरों में भर जाती है, कौन सा गैस भरा जाता है, तो हीलियम गैस भरा जाता है गुब्बारा व वायुयान के टायर में, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आश्रु गैस है कौन सा, तो क्लोरो एसिटिफिनोन जो है को आश्रु गैस कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि हंसाने वाली गैस कौन सा है, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस, है ना। क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। कौन सा गैस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है ना, यानी N2 है। अगला प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, तो कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होता है जल के अस्थायी कठोरता का कारण। अगला प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, तो कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट होता है जल के अस्थायी कठोरता का कारण। अगला प्रश्न है कि जल की कठोरता दूर होती है किससे, तो सोडियम कार्बोनेट से मिलाकर, है ना। मतलब सोडियम कार्बोनेट डालेंगे जल के अंदर तो क्या होगा, उसका जो रहता है कठोरता दूर हो जाता है ना। नेक्स्ट है कि जल का शुद्ध रूप क्या होता है, तो वर्षा का जल, है ना, यानी वर्षा का जो जल होता है ना सबसे शुद्ध रूप होता है। अगला प्रश्न है कि भारी जल यानी D2O, है ना, D2O का अणुभार कितना होता है, 20 होता है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। D2O क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना। नेक्स्ट है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है भारी जल का रासायनिक नाम, यानी D2O, है ना। जो इसका अणुभार कितना होता है, तो 20 होता है ना। देखिए नेक्स्ट है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग होता है क्या, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग होता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है ना। नेक्स्ट है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो P12 होता है सबसे शुद्ध रूप होता है ना। नेक्स्ट है और मजबूत भी होता है। नेक्स्ट है कि लोहे में कार्बन की न्यूनतम मात्रा किससे पाया जाता है, तो P12 में, है ना, न्यूनतम मात्रा पाया जाता है ना। अगला प्रश्न है कि लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें, तो पालक के पत्तों में। ये लोहा वो नहीं है, ये लोहा है खाने वाला, है ना। अगला है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है ना, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग, है ना। अगला है कि विद्युत व ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक क्या होता है, चांदी, उत्तम सोना, है ना, यानी प्योर गोल्ड जो होता है कितना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का ना, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, है ना। और देखिए उसमें क्या होता है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है, तो 75% ही होता है ना। अगला है कि बेवकूफों का सोना किसको बोलते हैं, तो पाइराइट्स को बोलते हैं बेवकूफों का सोना, है ना। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका, लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिला क्या बनाते हैं, SS, यानी स्टेनलेस स्टील बनाते हैं मिला के, है ना। कौन कौन, लोहा, निकेल और क्रोमियम मिलाते हैं तो क्या बनता है, SS बनता है। नेक्स्ट है कि सोल्डर यानी टाका मिश्रण है किसका, सीसा व टीन का, याद रखना है। सोल्डर होता है ना टाका मारने वाला, जिसको तार वायर किया जाता है, वो किसका मिश्रण होता है, तो सीसा प्लस टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है कि क्वार्ट्ज में होता है क्या, तो सिलिकॉन व ऑक्सीजन क्वार्ट्ज के अंदर होता है। अगला है कि प्राकृतिक रबड़ बहुलक है किसका, आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़, है ना। नेक्स्ट है कि सबसे उत्तम कोयला क्या कहलाता है, एंथ्रासाइट, है ना। देखिए कोयला का प्रकार होता है कौन कौन सा, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, ये कोयला का 4 प्रकार होता है ना। इसे बोलता है कि सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कौन सा होगा, तो एंथ्रासाइट, है ना। इसमें लगभग 96% जो होता है कार्बन पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयला में, है ना। नेक्स्ट है कि कांसा मिश्र धातु है तांबा प्लस टीन का, यानी ब्रोंज, एलॉयज, कॉपर एंड टीन, है ना। इसको बोलते हैं कि ट्रिक्स है पिताजी, याद करने के लिए पिताजी, है ना। यानी पीतल होता है ना, तांबा प्लस जिंक का क्या होता है, वो मिश्रण होता है ना, पिताजी। पीतल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं, है ना। तांबा प्लस जिंक का क्या होता है, वो मिश्रण होता है। नेक्स्ट है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए जो होता है एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है ना। और देखिए एक होता है कृत्रिम रूप से, है ना, उसमें प्रयोग करते हैं हम लोग एसिटिलीन गैस का, कौन सा, एसिटिलीन गैस, जिसको बोलते हैं कार्बाइड। कार्बाइड में कौन सा गैस निकलता है, तो एसिटिलीन गैस निकलता है, जिससे क्या होता है फल पकता है ना। और ये कहां से निकलता है, तो जो वेल्डिंग करता है ना, दुकानों पर वेल्डिंग होता है जहां से, तो वेल्डिंग जब होता है तो उसमें देखिएगा धुआं निकलता है, वहां से कौन सा गैस निकलता है, तो एसिटिलीन गैस ही निकलता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमरा, है ना, और दूरबीन, लेंस, बल्ब और चश्मा
वो किस चीज का बना होता है, तो फ्लिंट कांच का बना होता है। जो उसका कांच जो होता है ना, वो किस कांच का बना होता है, तो फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है उसमें ना। नेक्स्ट है कि पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है, तो चीनी वाला होता है पारा का प्रमुख अयस्क, है ना। अगला है कि कैल्शियम, पोटेशियम, कैडमियम के अयस्क जो होते हैं तथा डोलोमाइट, नाइटर, है ना, और क्या होते हैं, गिरनोकाइट्स, है ना। ये सब क्या होते हैं, इस सब क्या होते हैं, इसके अयस्क होते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, कैडमियम के अयस्क क्या कहलाते हैं, डोलोमाइट, नाइटर और गिरनोकाइट कहलाते हैं। अगला है कि बर्फ का हिमांक, है ना, वह द्रवनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, बर्फ बन जाता है। नेक्स्ट है कि एलपीजी में गंध के कारण, है ना, यानी एलपीजी जब महकता है ना, तो महकने के लिए उसमें कौन सा गैस मिलाया जाता है, तो सल्फर का यौगिक मिथाइल मरकैप्टन, याद रखना है, मेन मिथाइल मरकैप्टन गैस मिलाते हैं तो क्या होता है, एलपीजी गैस में महक आती है ना। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का फुल फॉर्म, है ना। नेक्स्ट है कि 1 मोल बराबर होता है, क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है ना। अगला है कि एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है ना। देखिए नेक्स्ट है कि हीरा का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, या अपवर्तनांक 2.2 होता है ना, और 2.417 होता है ना, हीरा का अपेक्षित घनत्व, है ना। नेक्स्ट है कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ कैडमियम या बोरान का होता है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है कि अर्धचालक के उदाहरण होते हैं क्या, तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं जो अर्धचालक के एग्जाम्पल होते हैं ना। इसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में, सेमीकंडक्टर, एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि अर्धचालक पर ताप का प्रभाव, ताप बढ़ने पर क्या होता है, चालकता बढ़ती है, ताप घटने में चालकता घटती है ना। नेक्स्ट है कि अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होता है, तो शून्य होता है ना। नेक्स्ट है कि सोडा वाटर विलयन है किसका, गैस द्रव का विलयन है सोडा वाटर, है ना। यानी सोडा में कोई भी सोडा होता है ना, हम पीते हैं, कोई भी पेप्सी हो, कोका कोला का मान लेते हैं, माजा हो या फिर मिरिंडा हो, कोई भी पेप्सी हो, उसमें कौन सा गैस मिला जाता है, तो CO2 गैस मिला जाता है। इसको याद रखना है, जो बहुत ही खतरनाक होता है स्वास्थ्य के लिए, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि अम्लों का राजा, है ना, यानी H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। नेक्स्ट है कि ठोसों में ऊष्मा का संचार चालन विधि से होता है ना। अगला है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है कितने देर तक, तो 1/10 सेकंड तक जो रहता है कान पे ध्वनि का प्रभाव, है ना। अगला है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर होना चाहिए, है ना। यानी 17 मीटर के दूरी पे कोई साउंड बज रहा हो, है ना, या बॉक्स बज रहा हो, गाना बज रहा हो, तो हम लोग को क्या होगा, एकदम पूरी तरह से साफ सुनाई देगा, है ना, एकदम बिल्कुल क्लियर वॉइस उसका आएगा, है ना। नेक्स्ट है कि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है क्या, प्रकाश तरंग होता है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण। अगला है कि अंधेरे तरंग का उदाहरण क्या होता है, तो ध्वनि तरंग होता है जो अंधेरे तरंग का उदाहरण है। अगला है कि ध्वनि तरंगों का गमन करती है किसमें, अंधेरे तरंग में करता है गमन ध्वनि तरंग, है ना। नेक्स्ट है कि मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंग, कौन सुनता है, चमगादड़ सुनता है पराश्रव्य तरंग, है ना। अगला है कि सेकंडी लोलक का आवर्त काल कितना होता है, तो 2 सेकंड होता है ना। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र की अस्पष्ट दूरी, है ना, कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है ना। यानी आंख से 25 सेंटीमीटर तक लाएंगे किसी वस्तु को तो साफ दिखाई देगा, अगर उससे और पास लाएंगे तो दिखाई नहीं देगा, उससे दूर ले जाएंगे तभी दिखाई देगा, है ना। यानी न्यूनतम जो होता है ना, कोई व्यक्ति मात्र 25 सेंटीमीटर दूर आंख से रखे वस्तु को पढ़ सकता है, इससे पास जाएंगे तो नहीं पढ़ सकता, है ना। तो वही होता है न्यूनतम दूरी, है ना। नेक्स्ट है कि सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु क्या कहलाता है, अनंत का होता है ना। नेक्स्ट है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका बना होता है, तो स्टार्च का बना होता है। जो कैप्सूल खाते हैं ना, उसके ऊपर जो प्लास्टिक रहता है वो किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है, जो बहुत आसानी से पेट के अंदर जाके गल जाता है। नेक्स्ट है कि अंडे का आवरण किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडा का आवरण, है ना। अगला है कि मानव मस्तिष्क व सिर के अध्ययन की शाखा क्या कहलाता है, फ्रेनोलॉजी कहलाता है ना। नेक्स्ट है कि डिहाइड्रेशन की कमी से होता है, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का भार अधिकतम होता है, किसमें होता है, निर्वात में होता है, वस्तु का भार अधिकतम होता है ना। अगला है कि कृत्रिम सिल्क, है ना, किसका बना होता है, तो रेयान का बना होता है। आर्टिफिशियल सिल्क जो किसका बना होता है, रेयान का बना होता है ना। देखिए नेक्स्ट है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैंगीफेरा इंडिका होता है आम का वैज्ञानिक नाम, है ना। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में ठंड करने के लिए कौन सा गैस भरा जाता है, तो अमोनियम गैस भरा जाता है ना। यानी फ्रिज के अंदर ठंडा करने के लिए अमोनियम गैस भरा जाता है ना। कभी कभी इसके जगह लिखा जाता है फ्रियान गैस, है ना। तो फ्रियान गैस से भी क्या होता है,
प्रशीतक के रूप में काम करता है फ्रियान गैस, है ना, जिसका क्या होता है फ्रिज के अंदर बहुत तेज से ठंडा करता है ना, फ्रियान गैस, इसका याद रखना है। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन से, तो जेम्स हैरिस थे, है ना, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में, है ना, समान ताप बनाए रखता है कौन, थर्मोस्टेट, है ना। नेक्स्ट है कि कमरे में फ्रिज का दरवाजा अगर खुला रहे तो क्या होगा, कमरा का ताप जो है बढ़ जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, है ना। और किसी बंद कमरा के अंदर फ्रिज का दरवाजा खोल के और फ्रिज को चालू कर दो तो क्या होगा, कमरे का ताप घटने की जगह और बढ़ जाएगा और कमरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है किसमें, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है ना। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है, तो सीबी देसाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक। नेक्स्ट है कि गोबर गैस से प्राप्त गैस कौन सा होता है, तो मीथेन गैस होता है, CH4, है ना। अगला प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, मीथेन होता है ना। नेक्स्ट है कि सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो CO2 गैस का प्रयोग करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं ना। नेक्स्ट है कि सभी गैसों का शून्य आयतन कितना पे होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना। और कभी कभी एग्जाम में आता है कि सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस और फारेनहाइट, है ना, ये दोनों जो होता है, ये जो ताप होता है किस पे बराबर होता है, तो -40 डिग्री पे जो होता है ना, सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों का ताप क्या होता है, बराबर होता है ना। नेक्स्ट है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG का प्रमुख संघटक क्या है, तो कौन सा है, ब्यूटेन और प्रोपेन है, इसका क्या रखना है ना। द्रवित पेट्रोलियम गैस का क्या होता है, प्रमुख संगठन है ना। नेक्स्ट है कि वायल नियम लागू होता है किस पे, नियत तापमान पर लागू होता है वायल का नियम, है ना, लिखा है ना कि वायल्स लॉ एप्लीकेबल टू कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। नेक्स्ट है कि एनटीपी, है ना, यानी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है कितना, तो 22.4 लीटर होता है ना। देखिए नेक्स्ट है कि सिगरेट लाइटर से निकलती है कौन सा गैस निकलता है, सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस भरा जाता है, तो ब्यूटेन गैस भरा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में, है ना। सिगरेट जो लाइटर होता है जलाने वाला, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, तो ब्यूटेन गैस भरा जाता है। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा होने का कारण क्या है, अम्ल वर्षा जो कराया जाता है कौन कौन सा गैस मिलाकर कराया जाता है ना। तो देखिए ये SO2 है ना, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और N2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, ये दोनों मिलाकर क्या होता है, अम्ल वर्षा, है ना, यानी एसिड रेन होता है ना, एसिड रेन कराया था, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर CaOCl का फॉर्मूला होता है, ये होता है क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर, है ना, जो पानी को साफ करने में काम आता है ब्लीचिंग पाउडर, है ना। नेक्स्ट है कि मानव हृदय द्वारा, है ना, संश्लेषित पहला ऐसा कौन था देखिए नेक्स्ट है कि मानव द्वारा संश्लेषित पहला ऐसा कौन था, तो नायलॉन था ना, इसका याद रखना है। जो मनुष्य ने सबसे पहले क्या किया था, कौन सा रेशा बनाया था, नायलॉन बनाया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है, सेलुलोज से बने कौन सा कहलाता है, तो रेयान कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है किससे, तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्मों का उम्र प्राप्त किया जाता है कि कब का है ना। नेक्स्ट है कि पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन, है ना, किया जाता है किससे, तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। ध्यान रखना है इसमें पुरानी चट्टान का बात कर रहा है, किससे किया जाएगा, तो यूरेनियम डेटिंग विधि के माध्यम से किया जाएगा। और जीवाश्म का उम्र का पता किससे किया जाएगा, तो कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से किया जाएगा ना। अगला प्रश्न है कि हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सा है, तो फ्लोरीन होता है जो हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावित होता है ना। देखिए नेक्स्ट है कि शहद का मुख्य घटक है, शहद का, है ना, कौन क्या है, फ्रैक्टोज, है ना, शहद में क्या पाया जाता है, फ्रैक्टोज, है ना। नेक्स्ट है कि शर्करा को यकृत में बदलता है ना, शर्करा को यकृत बदल देता है किसमें, तो ग्लाइकोजेन में बदल देता है ना। नेक्स्ट है कि रंगक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका, तो कैरामेल का प्रयोग किया जाता है ना। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है ना, जो खाने वाला चीज होता है उसको बचाने में काम करता है यह अम्ल, है ना। नेक्स्ट है कि सत्य फल उत्पन्न होता है किससे, अंडाशय से होता है, एक होता है सत्य फल, एक होता है असत्य फल, है ना। आप देखे हुए हैं कि जिस फल के आगे, है ना, जिस फल के आगे ऐसा फूल दिखाई दे रहा होगा वो सब क्या होते हैं, असत्य फल होते हैं, है ना। और जिस फल के आगे फूल नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना, जैसे आम देख लीजिए, ये क्या होता है, ये असत्य फल होता है आम, है ना, इसके आगे फूल नहीं होता है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है कि असत्य फल होता है बीजांड से होता है, और सत्य फल किससे होता है, तो अंडाशय से होता है। नेक्स्ट है कि पौधों का प्रजनन अंग होता है क्या, फूल होता है ना।
नेक्स्ट है कि फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, है ना, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि फूलों का अध्ययन कहलाता है क्या, एंथ्रोलॉजी कहलाता है फूलों का अध्ययन, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि जल में विलेय विटामिन है, कौन सा, बी और सी होता है, जो जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में पूछता है घुलनशील विटामिन, है ना, तो कौन है, ए डी ई के, है ना। वसा में कौन सा विटामिन जो है घुलेगा, है ना, ए डी ई और के, ये सब किसने बोलते हैं, वसा में घुलनशील है। और जल में कौन सा है, तो विटामिन बी और सी है। विटामिन ने खोज किसने किया था, बताया था अभी, तो विटामिन ने खोज किया था किसने, फंक ने किया था। कब किया था, तो 1912 में किया था विटामिन ने खोज, फंक ने, है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, एडी के, आ ही गया, है ना। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, तो सेरेब्रम कहलाता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा वाला भाग, है ना। अगला प्रश्न है कि अल्जाइमर रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, तो मस्तिष्क होता है अल्जाइमर रोग से प्रभावित अंग, है ना। नेक्स्ट है कि इत्र की गंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है, तो सेरेब्रम के द्वारा होता है ना। अगला प्रश्न है कि सुक्रोज में होता है क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है सुक्रोज के अंदर, है ना। नेक्स्ट है कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है, क्या दिया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है ना। इसके जगह पे ग्लूकोज का भी प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, है ना, ग्लूकोन डी का प्रयोग करते हैं ना। नेक्स्ट है कि गन पाउडर मिश्रण होता है किसका, सल्फर, चारकोल एवं सोडा का होता है मिश्रण गन पाउडर, है ना, बंदूक का जो गोली बनाने में प्रयोग होता है ना। नेक्स्ट है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है किस कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। नेक्स्ट है कि अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है ना। नेक्स्ट है कि कुपोषण होता है किससे, तो प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है, कुपोषण होता है ना। इस कारण क्या होता है, बच्चों का पेट बाहर निकल जाता है और शरीर एकदम पतला होता है, उसको क्या बोलते हैं, कुपोषण का शिकार हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वासिक्योर एवं मरासमस की बीमारी होती है किससे, तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वासिक्योर एवं मरासमस की बीमारी। नेक्स्ट है कि बच्चों का मानसिक, है ना, वह शारीरिक विकास रुक जाता है किस कारण, तो थायरोक्सिन की कमी के कारण, है ना। नेक्स्ट है कि मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने से आता है, तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने से क्या होता है, मनुष्य में बुढ़ापा आता है ना। इसको याद रखना है कि बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास रुक जाता है किसके कारण, तो थायरोक्सिन की कमी से, है ना। नेक्स्ट है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो सेलुलोज है, इसका याद रखना है ना। नेक्स्ट है कि आरएनए का मुख्य कार्य कौन सा है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है आरएनए का मुख्य कार्य, है ना, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड का, है ना। नेक्स्ट है कि प्रोटीन बना होता है किसका, तो एमिनो अम्ल से जो होता है ना प्रोटीन बनता है ना। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन होता है किसमें, तो पेप्सिन एंजाइम से होता है प्रोटीन का पाचन, है ना। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित, है ना, या बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था, तो यूरिया था, है ना। आप देखे होंगे खेतों के अंदर डाला जाता है यूरिया, है ना, पूछता है कि यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 46% नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया के अंदर, है ना, 46%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में, है ना, यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, तो बुलहर ने किया था ना, प्रयोगशाला में पहला यूरिया का संश्लेषण, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितना होता है, 46% होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि यूरिया, है ना, उर्वरक में नाइट्रोजन गैस मौजूद होता है किसमें, तो एमाइड के रूप में मौजूद होता है ना। अगला प्रश्न है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र है क्या, NH2CONH2, इसको याद रखना है, कौन सा है, NH2 और CONH2, है ना। नेक्स्ट है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किसमें, मूत्र में पाया जाता है यूरिया अधिकतम मात्रा में, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो यकृत में बनता है यूरिया शरीर में, है ना। नेक्स्ट है कि मूत्र दुर्गंध देता है किस कारण, तो यूरिया का कारण क्या होता है, मूत्र जो है दुर्गंध देता है ना। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, NH2CONH2, इसको याद रखना है ना। नेक्स्ट है कि दूध को पाचुकृत किया जाता है कितना डिग्री सेल्सियस पे, तो 62 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। दूध का पीएच मान होता है कितना, 6.4 होता है। और पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, याद रखना है ना। समुद्री जल का पीएच मान भी कितना होता है, तो 7.4 होता है। नेक्स्ट है कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है ना, दूध के प्रोटीन को कौन सा होता है, तो रेनिन होता है ना। अगला प्रश्न है कि दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे, लैक्टोमीटर से दूध का शुद्धता मापा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है, तो गेमेक्सिन है ना। नेक्स्ट है कि दूध खट्टा होता है किस कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, दूध खट्टा होता है ना। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन क्या है, तो ये एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, है ना। जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास कोई भी दवा लेते हैं तो साथ में उसका डॉक्टर क्या करता है, देता है एंटीबायोटिक, है ना। इससे क्या होता है, बीमारी जल्द ठीक हो जाता है ना, शरीर के अंदर बैक्टीरिया को बहुत तेजी से मारता है। नेक्स्ट है कि अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, देखिए अंडे में प्रोटीन जो किस भाग में पाया जाता है, तो उजले वाले भाग में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। नेक्स्ट है कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, सोडियम सिलिकेट है ना। नेक्स्ट है कि दर्द निवारक दवाई कहलाती है क्या, एनाल्जेसिक कहलाती है दर्द निवारक दवाई, है ना। नेक्स्ट है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सा है, तो लैक्टोज जो होता है दूध में पाया जाने वाला शर्करा है ना। अगला है कि एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं किसमें, बैक्टीरिया को, है ना। एंटीबायोटिक किस नष्ट करते हैं, बैक्टीरिया को। अगला प्रश्न है कि अंडाणु का निषेचन होता है किसमें, फिलोपियन ट्यूब के द्वारा जो होता है अंडाणु का निषेचन होता है ना। अगला प्रश्न है कि द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक का है, पारा है ना। देखिए नेक्स्ट है कि एंटीबायोटिक, है ना, एंटीबायोटिक यानी एम्पिसिलिन प्राप्त होता है किससे, तो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है ना। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है, कार्बन है ना। नेक्स्ट है कि कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्ह विकसित किए जा सकते हैं किससे, तो सिल्वर नाइट्रोट के घोल से विकसित किया जा सकते हैं ना। अगला प्रश्न है कि पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है कौन, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है ना। नेक्स्ट है कि डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की जो है कमी होती है, तो सोडियम क्लोराइड की कमी होता है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है कि पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है, तो ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है ना। अगला प्रश्न है कि चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंग क्या होता है, बोन ब्लैक होता है ना, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि व्यक्ति का भार जो लिफ्ट में अधिक होता है ना, जब ऊपर की ओर गति से बढ़ रहा हो लिफ्ट तब क्या होता है, व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक हो जाएगा ना। अगला है कि किसके साथ जो है कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है, तो वसा के साथ, फैट के साथ, है ना। नेक्स्ट है कि श्यानता की एसआई मात्रा क्या है, पास्कल पर सेकंड होता है श्यानता की एसआई मात्रा, है ना, एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। नेक्स्ट है कि जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कौन सा है, कार्बन होता है ना। अगला प्रश्न है कि अल्कोहल का प्रयोग जो है किस तापमापी में किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप मापने वाले में, है ना। बताया था ना अभी कि -40 डिग्री सेल्सियस क्या है, तो ये ऐसा तापक्रम है जिसपे सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है, आयतन बढ़ता है ना, जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है ना। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल निर्भर करती है किस पे, तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पे, है ना। नेक्स्ट है कि CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है, तो अम्लीय होता है। CO2 गैस कैसा होता है, अम्लीय होता है, यानी pH मान कितना होता है उससे 7 से कम होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CO गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रकृति क्या होता है, यह उदासीन होता है बिल्कुल, है ना। अगला प्रश्न है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 8 हो सकता है अधिकतम, है ना। नेक्स्ट है कि दिया सलाई में प्रयोग होता है, क्या होता है, लाल फास्फोरस प्रयोग होता है दिया सलाई में, है ना। नेक्स्ट है कि कीटाणु नाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर होगा इसका विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है ना। अगला प्रश्न है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया है, क्या है, तो सैपोनिफिकेशन है साबुन बनाने की प्रक्रिया, है ना। नेक्स्ट है कि श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका, ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया में, है ना। अगला प्रश्न है कि श्वसन में शर्करा होता है किस कारण, ऑक्सीकरण, है ना। नेक्स्ट है कि अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो अम्लीय माध्यम से होता है अमाशय में भोजन का पाचन, है ना। नेक्स्ट है कि हार्मोन का कार्य क्या है, तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना, है ना। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन सा है, तो मेरुदंड है जो प्रतिवर्ती क्रिया का क्या करता है, संचालन करता है। अगला प्रश्न है
कि ऑटोमोबाइल के जो है हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं किससे? पास्कल के नियम पे कार्य करते हैं ना। नेक्स्ट है, सोने को घोला जा सकता है किसमें? सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। सल्फ्यूरिक को क्या बोलते हैं? इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है, H2SO4 है ना, इसको बोलते हैं अम्लराज है ना। नेक्स्ट है कि कॉर्क प्राप्त होता है किससे? तो क्वेर्कस यानी ओक के पेड़ से। अगला प्रश्न है कि कुनैन प्राप्त होता है किससे? तो चिनकोना के छाल से जो होता है कुनैन की प्राप्ति होती है ना। नेक्स्ट है कि मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्टिम है मॉर्फिन तथा हेरोइन का जो है मुख्य स्रोत। अगला है कि तारपीन का तेल प्राप्त होता है किससे? तो चीड़ के पेड़ से होता है ना जो तारपीन का तेल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि चाय में उत्तेजक पदार्थ होता है क्या? थीन होता है ना। और कॉफी में क्या होता है? तो कैफीन होता है ना। क्या होता है? कॉफी में कैफीन होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या होता है? केसिन होता है ना। यानी पूछ ले कि दूध का रंग सफेद किस कारण होता है? तो केसिन के कारण होता है। और तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है, ध्यान रखना है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा है? आ गया, निकोटीन होता है। नेक्स्ट है कि चांदी की चमक को काला कर देता है कौन? ओजोन गैस काला कर देता है चांदी के चमक को है ना। जिस कारण क्या होता है? ताजमहल जो है ना, आगरा का ताजमहल, इसका कलर कैसा हो रहा है? धीरे धीरे काला हो रहा है ना। इस कारण जो ताजमहल के आसपास जितने फैक्ट्री है सबको वहां से शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे जगह है ना, वहां से बहुत दूरी पे है ना। नेक्स्ट है कि टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक, टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु कितना है? लगभग 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस है ना। अगला प्रश्न है कि इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पे जो होता है निर्भर करता है ना। नेक्स्ट है कि 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कितना होता है? 9.3 कैलोरी होता है। अगला प्रश्न है कि भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? तो ब्रायोफाइटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भूमि पर पाया जाने वाला यह पहला पौधा है ना। नेक्स्ट है कि मरुस्थल में उगने वाला पौधा कौन सा है? तो जीरोफाइट्स है, जो मरुस्थल में उगता है पौधा है ना। अगला प्रश्न है कि चट्टानों पर उगने वाला पौधा है ना, चट्टानों पर कौन सा है? तो लिथोफाइट्स है ना। नेक्स्ट है कि गोबर पर उगने वाले कवक कौन सा है? तो काप्रोफिल है ना, जो गोबर पर उगने वाला कवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक लाइकेन कहलाते हैं क्या? तो कार्टिकोफिलस कहलाते हैं ना। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा बीजांड होता है किसमें? साइकस में होता है सबसे बड़ा बीजांड है ना। नेक्स्ट है कि संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित है किससे? तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है ना। फिर नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने वाले वायुमंडलीय दबाव कम होता है। क्या बोला? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, मतलब हम जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? वायुमंडलीय दबाव कम होगा। लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, द एटमॉस्फेयर ट्रांसफर हीट बाय, क्या लिखा है? कन्वेंशन है ना। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला है ना, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्षीय गैस कौन सा है? रेडॉन है। रेडॉन क्या होता है? ये जब भूकंप आता है ना उस समय निकलता है ना, भूकंप के समय रेडॉन जो है निकलता है। ये कौन सा गैस है? तो रेडॉन जो होता है और ये अक्षीय गैस है रेडॉन है ना। इसके अंदर अक्षीय गैस कितने हैं? 6 होते हैं। कौन कौन सा? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन है ना। जिसमें रेडॉन क्या है? ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ये कब निकलता है? भूकंप के समय निकलता है। फिर जब धरती फटता है तो उस समय निकलता है गैस धरती के अंदर से ना, जमीन के अंदर से। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्षीय गैस कौन सा है? तो क्रिप्टन है ना, क्रिप्टन, इसका याद रखना है। नेक्स्ट है कि अक्षीय गैसों की खोज किया था किसने? रैमजे ने किया था है ना, अक्षीय गैसों का खोज। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78% है, इसको याद रखना है ना। वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है ना। दूसरा कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 21% पाया जाता है ना। तीसरा कौन पाया जाता है? तो CO2 गैस पाया जाता है ना, लगभग 0.003% ऐसे पाया जाता है ना, नाइट्रोजन गैस, सॉरी CO2 गैस है ना। इसको याद रखना है। ये 3 गैस है जो सर्वाधिक पाया जाता है, इसके बाद से बहुत कम मात्रा में पाया जाता है सारे गैस है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। तत्व का बात कर रहा है ना। और हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम लोग? तो भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं हाइड्रोजन को है ना। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दबाव का मापक है क्या? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं। नेक्स्ट है कि एक वायुमंडलीय दबाव बराबर होता है क्या? 10 के पावर 5 न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट है कि वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का, है ना। अगला प्रश्न है कि वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है किसका, आंधी तूफान का, ना। यानी देखिए जब पारा होता है ना अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान आने का संभावना रहेगा, धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो क्या होगा, मौसम साफ होने का संभावना रहेगा, है ना, और धीरे धीरे नीचे आएगा तो बारिश होने का संभावना रहता है ना। लिखा है कि बैरोमीटर में पारे का स्तंभ का धीरे धीरे बढ़ना सूचक होता है किसका, स्वच्छ साफ व मौसम का होता है ना। देखिए नेक्स्ट है कि दबाव बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घटता है ना। जैसे दबाव बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक क्या होगा, घट जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो टुकड़े के पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी एक गिलास है तो एक गिलास ही रहेगा ना। नेक्स्ट है कि बर्फ के दो टुकड़ों को दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दबाव अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, वो घट जाता है ना। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों, क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, जिस कारण क्या होता है खाना प्रेशर कुकर के अंदर जल्दी पक जाता है ना। देखिए नेक्स्ट है कि पानी में डूबी, है ना, छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ध्यान रखना इसको, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कोई भी वस्तु टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना या वास्तविक रूप से ऊपर दिखाई देना, है ना, या अपने मतलब वास्तविक रूप से वास्तविक गहराई से थोड़ा नीचे दिखाई देना, किस कारण होता है, सारा घटना ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि घड़ी की सुई जो है चाबी में संचित ऊर्जा होती है, कौन सा, तो स्थितिज ऊर्जा होता है ना। यानी कौन ऊर्जा होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के मान में कितना होता है, तो 1/6 भाग होता है ना। अगला प्रश्न है कि जी का मान कम होता है कहां पे, विषुवत रेखा पे होता है जी का मान बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है कि जी का मान अधिक होता है कहां पे, ध्रुव पे होता है जी का मान सबसे अधिक, है ना। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, तो 0 होता है, यानी 0 होता है। अगला प्रश्न है कि गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने से मच्छर मर जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां का पृष्ठ तनाव जो होता है बहुत कम होता है, जिस कारण क्या होता है मच्छर का लार्वा प्लस मच्छर से संबंधित जो भी वस्तु है वहां पे मक्खी भी होगी बैठेगी तो कहां चल जाएगी, पानी के अंदर डूब जाएगी, है ना, और उस कारण उसका क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोई वस्तु जो है द्रव में आंशिक या पूर्ण डूबने पर कम प्रतीत होता है ना, भार उसका कम प्रतीत होता है, किस कारण, तो उत्प्लावक बल के कारण, है ना। उत्प्लावन बल खोज किसने किया था, तो आर्किमिडीज ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा क्या कहलाता है, तो विशिष्ट उष्मा कहलाता है ना। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। देखिए जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे ना तो नीचे आता है, फेंकते हैं तो नीचे आता है ना। अगर क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु को पृथ्वी से किस रफ्तार से ऊपर फेंके कि वो नीचे नहीं आए, तो कौन सा रफ्तार है, तो पृथ्वी का पलायन वेग के बराबर, है ना, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से हम फेंकेंगे ना ऊपर तो वस्तु नीचे कभी नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट है कि सूर्य के लिए पलायन वेग कितना है, तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है ना। नेक्स्ट है कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है, तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है ना। अगला है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है, तो नरेंद्र सिंह कपानी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, तो पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आप देखे होंगे तड़ित चालक, है ना, जो बड़े बड़े इमारत होते हैं ना उसको बचाने के लिए ऊपर लगाया जाता है तड़ित चालक। तड़ित चालक किसका बना होता है, तो तांबा का बना होता है, एक रॉड रहता है बहुत बड़ा, उसको ऊपर लगा रहेगा, जिस कारण अगर बिजली गिरता है ना या फिर बादल चमकता है तो वहां से बिजली जब नीचे गिरता है ना, तो क्या होता है, और उसके आसपास या उसके ऊपर गिरने वाला होगा ना किसी वस्तु के ऊपर, है ना, या फिर कोई मंदिर या फिर कोई भवन होता है ना, तो जब उसके ऊपर गिरने वाला होगा तो क्या करेगा, उससे खींच लेगा और खींच के उसको क्या करेगा, जमीन में छोड़ देगा, है ना, जिस कारण क्या होता है भवन का वहां पे सुरक्षा मिलती है और बच जाता है ना। ये भवन या फिर मंदिर या फिर बड़े बड़े इमारतों पर आप देखे होंगे लगा रहता है एक बड़ा सा रॉड उसके ऊपर, है ना, या फिर जितने होता है ना नेटवर्क टावर, मोबाइल का जो होता है टावर, सारे टावर के ऊपर क्या लगा रहता है, वो लगाता है तड़ित चालक, है ना। देखिए टावर के ऊपर एक पतला सा रॉड रहेगा सबसे ऊपर, उसको बोलते हैं
त्वरित चालक। जिसका खोज किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, है ना। और ये किसका बना होता है त्वरित चालक? तो तांबे का बना होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक सेल क्या कहलाता है? तो शुष्क सेल कहलाता है प्राथमिक सेल। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल में संचित ऊर्जा होता है, कौन सा ऊर्जा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा होता है शुष्क सेल में संचित ऊर्जा। नेक्स्ट है कि शुष्क सेल का कैथोड बना होता है किसका? जस्ता का बना होता है कैथोड, है ना। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल का एनोड बना होता है किसका? कार्बन का बना होता है ना, एनोड। और नेक्स्ट है कि संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु क्या है? सीसा, है ना, यानी बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है? तो सीसा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि गैलिना अयस्क है किसका? तो सीसा का है। नेक्स्ट है कि लेड यानी सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग H2SO4, है ना। नेक्स्ट है कि एक कार जो है बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है किसका? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी H2SO4 उसके अंदर क्या होता है? भरा रहता है कार के बैटरी के अंदर, है ना, इसको बोलते हैं तेजाब, है ना। नेक्स्ट है कि विद्युत अपघटन में अवकरण रिडक्शन होता है क्या? किस पे होता है? तो कैथोड पे होता है ना। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चुंबक होता है किसका बना होता है? तो लोहे का बना होता है, लोहे का साइड होता है ना। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ होता है, इंगित करता है ना, या नॉर्थ और साउथ की तरफ इंगित करता है, डिनोट करता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक बनाया जाता है किसका बनाया जाता है? तो नरम लोहे का जो होता है अस्थायी चुंबक बना होता है। नेक्स्ट है कि अस्थायी चुंबक बनाया जाता है किसका? तो इस्पात का बना होता है अस्थायी चुंबक, है ना। दोनों से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है कि चुंबक के समान ध्रुवों में होता है क्या? विकर्षण होता है, याद रखना है। और नेक्स्ट है कि चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? तो आकर्षण होता है। देखिए असमान और समान में क्या होता है? और किसी लड़का लड़की से अफेयर चलता हो तो दोनों में क्या होता है? दोस्ती बहुत गहरा होता है, मित्रता बहुत गहरी होती है। और किसी लड़का लड़का में दोस्ती करना हो तो फोन करेगा, आओ जरा काम है, बोले ठीक है आता हूं, रुको चलो, है ना। लेकिन वही लड़का लड़की की बात करें तो क्या होता है? लड़की फोन करेगी, लड़का तुरंत आ जाएगा, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? असमान ध्रुव, है ना। यानी असमान ध्रुवों में क्या होगा? असमान ध्रुवों में क्या होगा? आकर्षण ज्यादा होगा, अट्रैक्टिव ज्यादा बढ़ेगा। और समान ध्रुवों में क्या होगा? विकर्षण होगा, यानी दूर दूर जाने का प्रक्रिया होगा ना। नेक्स्ट है कि चुंबकत्व तो खत्म होता है किसमें? तो पीटने या गर्म करने पर क्या होता है? चुंबकत्व तो खत्म होता है ना। चुंबक मान लेते कोई है ना, उसके अंदर उसे डाल दो आग के अंदर तो क्या होगा? उसके अंदर से चुंबकत्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चुंबकीय सुई संकेत करती है किस पे? उत्तर की तरफ संकेत करता है ना। यानी चुंबकीय सुई होता है ना कंपास का, वो क्या करता है? नॉर्थ साइड की तरफ ज्यादा इंगित करता है ना। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक क्या होता है? तो गॉस होता है ना। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या है? तो टेस्ला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगला प्रश्न है कि ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है ध्रुवों पर नमन कोण। अगला प्रश्न है कि मुक्त रूप से लटकती चुंबकीय सुई का अक्ष जो होता है भौगोलिक अक्ष कोण बनाता है ना, कितना? तो 18 डिग्री बनाता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा पर नतन कोण का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम जो है अवलोकित किया गया है ना, किसके द्वारा? तो ऑस्टेड के द्वारा अवलोकित किया गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करते हैं किस पे? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, है ना। अगला प्रश्न है कि डायनेमो परिवर्तित करता है, क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर बदलता है किसको? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो बैटरी करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, है ना। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है किसका बना होता है? तो नरम लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का कोर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप का SI मात्रक, है ना, क्या होता है? तो केल्विन होता है ताप का SI मात्रक, है ना। नेक्स्ट है कि डायनेमो से धारा बहती है, कौन सा धारा? तो एक दिशा में धारा बहती डायनेमो से, है ना। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर जो है प्रयुक्त होता है किसमें? केवल AC परिपथ में, है ना। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट करंट बोलते हैं ना, AC में। और बोलता है ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो उच्च AC को वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में तथा निम्न को उच्च में परिवर्तित करता है ना। अगर ट्रांसफार्मर के पास आ रहा है 11,000 वोल्टेज, है ना, तो क्या करेगा? 220 वोल्ट करके सबके घरों में भेज देगा। तो AC से AC में ही
करता है परिवर्तित, है ना। यानी उच्च वोल्ट से निम्न वोल्ट में कर सकता है और निम्न वोल्ट से उच्च वोल्ट में भी वो कर सकता है ट्रांसफार्मर, है ना। नेक्स्ट है रेक्टिफायर का प्रयोग होता है किसमें, एसी को डीसी में बदलने के लिए। ध्यान रखना है कि एसी को डीसी में कौन सा जो है धातु मतलब कौन सा डिवाइस जो है बदलता है, कौन सा बदलता है, तो रेक्टिफायर, इसको याद रखना है ना, जो एसी को डीसी में बदलता है। नेक्स्ट है कि फ्यूज का तार बना होता है किसका, शीशा और टीन का बना होता है फ्यूज का तार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, कौन सा ऊर्जा होता है, तो विद्युत ऊर्जा होता है ना। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे, तो ग्राहम बेल थे, है ना, जिसने टेलीफोन का खोज किया था ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू फ्यूज तार का उपयोग होता है ना, निम्न गलनांक के रूप में, है ना। घरेलू फ्यूज का जो तार होता है ना, किस चीज का होता है, तो निम्न गलनांक के रूप में उसको लगाया जाता है ना, जिस थोड़ा सा भी कहीं शॉर्ट मारे तो तुरंत वो गल जाए, है ना, वहां से इलेक्ट्रिक सर्किट घर में आना बंद हो जाए। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है क्या, यूरेनियम प्रयोग होता है ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है किसका, तो कोबाल्ट 60 का जो होता है प्रयोग किसमें होता है, कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कोबाल्ट 60 पाया जाता है किसमें, विटामिन बी 12 में पाया जाता है कोबाल्ट 60, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगला प्रश्न है कि कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, तो कैंसर के इलाज में किया जाता है कीमोथेरेपी का इलाज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर की प्रसिद्ध दवा जो होता है टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो यू, है ना, उसका नाम है यू, इस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओआरटी यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है, तो अतिसार से संबंधित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है किसका, आंखों की बीमारी है। अगला प्रश्न है कि डिप्थीरिया रोग से ग्रसित अंग कौन सा होता है, तो गला होता है, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित अंग होता है ना। नेक्स्ट है कि एथलीट फुट रोग होता है किसमें होता है, किससे होता है, तो फंगस से होता है। अगला प्रश्न है कि एचआईवी की जांच के लिए होता है कौन सा, तो एलिसा टेस्ट होता है एचआईवी की जांच के लिए, है ना। अगला प्रश्न है कि एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है कौन सा, तो एड्स रोग होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्स है एक क्या है, विषाणु जनित रोग होता है सार्स, है ना। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक, है ना। नेक्स्ट है कि अपेक्षित आर्द्रता का मापक होता है क्या, हाइग्रोमीटर, है ना। हाइग्रोमीटर से क्या होता है, आर्द्रता मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि अपेक्षित घनत्व मापा जाता है किससे, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है अपेक्षित घनत्व। देखिए नेक्स्ट है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा है कितना, 80 किलो कैलोरी, है ना। नेक्स्ट है कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे संबंधित है, तो ध्वनि से संबंधित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री दूरी मापने की इकाई है क्या, नॉटिकल मील से समुद्री दूरी मापा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच मान निर्धारित किया जाता है, किया था किसने, तो सोरेनसन ने जो होता है ना वो पीएच स्केल का खोज किया था, है ना, ध्यान रखना है, सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज किया। अगला प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। उदासीन विलयन में कौन सा आता है, पानी आता है, जो हम लोग पीते हैं पानी का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, 7 होता है। नेक्स्ट है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होगा, और क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो 7 से अधिक होगा, इसको याद रखना है ना। बताए हुए थे अभी इसको, यहाँ पे 7 होगा, ये उदासीन हो जाएगा, 7 से कम जाएंगे इधर तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा जाएंगे 14 तक तो क्या होगा, क्षारीय होगा, है ना। नेक्स्ट है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान, जो क्या होता है, तो उदासीन होता है जल का पीएच मान, है ना, जो होता है 7। नेक्स्ट है कि अम्लों का स्वाद होता है कैसा होता है, खट्टा होता है, अम्ल कैसे होते हैं, खट्टा होंगे, है ना। नेक्स्ट है कि क्षार का स्वाद कैसा होगा, तो कड़वा होगा या तीखा होता है क्षार का स्वाद, है ना। नेक्स्ट है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। अगला है कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन करेगा, तो अम्ल जो होता है ना, यानी एसिड जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी क्या करता है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, है ना, यानी एसिड क्या करता है, ब्लू से रेड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्या, क्षार होता है ना। क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देगा, और अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता रहता है, तो हाइड्रोजन रहता है, इसको याद रखना है ना। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में प्रयुक्त लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है किससे, लाइकेन से किया जाता है प्राप्त, है ना। अगला प्रश्न है कि निलंबन में कणों का आकार होता है कितना, 10⁻⁻15 सेंटीमीटर होता है ना। अगला प्रश्न है कि कोलाइड में कणों का आकार कैसा होता है, तो 10⁻15 से 10⁻7 होता है सेंटीमीटर, ना।
नेक्स्ट है कि कार्बन के दो अपरूप है, कौन सा? तो हीरा और ग्रेफाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन के दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट से। नेक्स्ट है कि पेंसिल का शीशा बना होता है, किससे? ग्रेफाइट्स का बना होता है ना। जो पेंसिल का नोक होता है ना आगे वाला जिससे लिखा जाता है, वो किससे बना होता है? तो ग्रेफाइट्स का बना होता है ना। देखिए नेक्स्ट है कि किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव, है ना, सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वापतन कहलाता है ना। बिना मतलब ठोस पदार्थ लिखा ना यहाँ पे, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव बने, यानी डायरेक्ट ठोस से क्या हो जाएगा? गैस बन जाएगा, तो ऊर्ध्वापतन कहलाता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो कपूर हो जाएगा। कपूर देखे ना, वो क्या होता है? कपूर सीधे क्या होता है? ठोस से गैस बन जाता है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल यही है, सब्लिमेशन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कपूर को शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा? तो ऊर्ध्वापतन द्वारा, अभी बताए थे। नेक्स्ट है कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। भू प्रॉपर्टी की बात कर रहा है ना। और वायुमंडल की बात करें तो कौन सा होगा? नाइट्रोजन होगा, है ना, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वायुमंडल में। अब भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम कौन सा है? 238, यूरेनियम 238 है। नेक्स्ट है कि लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से होता है। अगला है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है किससे? बॉक्साइट से होता है ना। नेक्स्ट है कि तांबा का निष्कर्षण होता है किससे? कॉपर पेराइट से होता है तांबा का निष्कर्षण, है ना। अगला है कि तन्धैर्य की एसआई मात्रक क्या है? तो एंगस्ट्रॉम होता है तन्धैर्य का एसआई मात्रक, है ना। नेक्स्ट है कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो इथेन, है ना। ये क्या होता है डीडीटी? तो खरपतवार नाशी होता है ना। और देखे होंगे आप जब भी कोई मतलब पर्व मनाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है, या फिर 15 अगस्त 26 जनवरी आता है, तो रोड के किनारे व्हाइट व्हाइट का क्या होता है? छींटा रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? रोड है हो गया, और यहाँ पे व्हाइट व्हाइट कलर का क्या रहेगा? चारों तरफ छींटा जाएगा चुनाई से, है ना। उसे क्या बोलते हैं? डीडीटी, खरपतवार नाशक होता है ना। नेक्स्ट है कि टीएनटी, टीएनटी का पूरा नाम क्या होता है? तो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन होता है ना। नेक्स्ट है कि आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है ना। तो रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है आरडीएक्स का पूरा नाम, है ना। नेक्स्ट है कि आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? आरडीएक्स का अन्य नाम है, आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट, है ना। नेक्स्ट है कि डायनामाइट का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो नाइट्रोग्लिसरीन है डायनामाइट का प्रमुख अवयव, है ना। अगला है कि डीडीटी कीटनाशक बनाया जाता है किससे? कोलोरल से, है ना। कोलोरल से डीडीटी बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि यूरेनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? पिच ब्लेंड होता है ना। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क। अगला है कि फेराड इकाई है किसका? तो धारिता का इकाई क्या होता है? फेराड होता है। नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है किससे? तो पैरा मैग्नेटिक चूर्ण से होता है ना। नेक्स्ट है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक किया था, किसने किया था? तो जोसेफ एस्पडीन ने किया था ना। जोसेफ एस्पडीन ने जो है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था ना। नेक्स्ट है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो चूना सिलिका तथा एल्यूमिना, है ना। एल्यूमिना है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक, है ना। नेक्स्ट है कि पीतल मिश्र धातु है किसका? तांबा एवं जस्ता का होता है पीतल मिश्र धातु। अगला है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है क्या? तांबा धातु मिलाया जाता है ना। अगला प्रश्न है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्या? क्रोमियम मिलाया जाता है स्टील को कठोर बनाने के लिए, है ना। अगला प्रश्न है कि सोना का लैटिन नाम क्या है? आरम है, एयू होता है सोना का लैटिन नाम, है ना। नेक्स्ट है कि चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम होता है, जिसको एजी बोलते हैं, अर्जेंटम, है ना। अगला प्रश्न है कि सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है क्या? तो नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 है जो सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा, है ना, यानी खाने वाले सोडा, है ना, खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखना NaHCO3, है ना, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना। अगला प्रश्न है कि धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 होता है ना। अगला प्रश्न है कि कपड़े के जंग के या धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? ऑक्जेलिक अम्ल किया जाता है ना। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। किसमें? टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। टमाटर पूछता है कि लाल किस कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन के कारण क्या होता है? टमाटर जो है लाल होता है ना। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है किससे? ऑक्टेन नंबर से, है ना।
नेक्स्ट है कि पेट्रोल मिश्रण है किसका, तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है क्या, पेट्रोल, है ना। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं, किससे, भंजक आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है क्या, कच्चा तेल होता है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत, है ना। नेक्स्ट है कि गैसोहल मिश्रण है किसका, पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण होता है ना। नेक्स्ट है कि 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकंड होता है 1 पिको सेकंड इक्वल टू, है ना। अगला प्रश्न है कि परमाणु की, है ना, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10 के पावर -10 मीटर होता है परमाणु की प्रभावित त्रिज्या, है ना। परमाणु नाभिक की खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया था ना। अगला है कि नाभिक का आविष्कार होता है किसमें, 10 के पावर -15 मीटर होता है ना नाभिक का आकार, है ना। आकार यानी साइज कितना होता है उसका, 10 के पावर -15 मीटर होता है। नेक्स्ट है कि 1 जूल बराबर होता है कितना, 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल, है ना, 10 के पावर 7 अर्ग होता है ना। अगला है कि 1 न्यूटन बराबर होता है कितना, 10 के पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। नेक्स्ट है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm के बराबर होता है 1 माइक्रोन, है ना। हटाओ ये से कितना अलग करते इससे। नेक्स्ट है कि वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सा है, तो एसिटिलीन गैस होता है वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस, है ना। एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन होता है, यही एसिटिलीन क्या होता है, कृत्रिम रूप से फल को पकाने में काम आता है। नेक्स्ट है कि गोताखोर जो है सांस लेते हैं किससे, ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों का मिश्रण का प्रयोग करता है ना, गोताखोर सांस लेने में, है ना। नेक्स्ट है कि दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही बनाने का काम करता है ना। और यही जो होता है ना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये क्या करता है, शरीर में थकान भी कराता है ना। शरीर में थकान किस कारण होता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। नेक्स्ट है कि डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है किसका, ईस्ट का होता है ना, डबल रोटी बनाने में प्रयोग, है ना। लिखा है ईस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग होता है ना, ध्यान रखना है। और किस कारण होता है और क्या होता है, तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए होता है ईस्ट का प्रयोग, है ना। नेक्स्ट है कि हृदय का पहला प्रत्यारोपण किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, है ना। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड कहाँ के थे, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण का करने का श्रेय किसके जाता है, तो डॉक्टर के वेणुगोपाल नहीं, डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, तो जोसेफ लिस्टर है ना, आधुनिक एंटीसेप्टिक जनक, है ना, सर्जरी का जनक। नेक्स्ट है कि हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना कहलाता है ना, यूग्लिना क्या बोलते हैं, हरा प्रोटोजोआ बोलते हैं, है ना। अगला है कि मछलियों में श्वसन होता है किसके माध्यम से होता है, तो गिल्स के द्वारा होता है मछलियों में श्वसन, है ना, गिल्स के माध्यम से वहां पे वो सांस लेती है। नेक्स्ट है कि मछली का लीवर भरपूर होता है किससे होता है, तो विटामिन डी से, है ना, विटामिन डी पाया जाता है मछली के अंदर, है ना, लीवर के अंदर। नेक्स्ट है कि ऑक्टोपस, है ना, ऑक्टोपस क्या है, तो एक मृदु कवची होता है ऑक्टोपस, है ना। नेक्स्ट है कि डायनासोर थे क्या थे, तो मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर, है ना। नेक्स्ट है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है किसमें, स्तनी में डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किया जाता है। अगला है कि सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है, तो ब्लू या नीला व्हेल होता है ना, सबसे बड़ा स्तनी, है ना, जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। नेक्स्ट है कि रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं क्या, सेरीकल्चर कहते हैं, रेशम पे जो कीड़े पालते हैं उसको बोलते हैं सेरीकल्चर, है ना। नेक्स्ट है कि एंटोमोलॉजी अध्ययन है किसका, कीटों का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी, है ना। नेक्स्ट है कि पक्षियों का अध्ययन कहलाता है क्या, तो ऑर्थिनोलॉजी कहलाता है पक्षियों का अध्ययन, है ना। अगला है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि ऑस्टियो का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियो, है ना, यानी ऑस्टियोलॉजी, है ना, यानी बोलते हैं हड्डियों का अध्ययन, है ना, स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी, है ना, स्टडी ऑफ बोन्स। नेक्स्ट है कि सेलुलर और लिखा है कि मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है कहां पे, हैदराबाद में स्थित है ना। नेक्स्ट है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड लिखा है कि डायग्नोस्टिक स्थित है कहां पे, हैदराबाद में, बताया था ना अभी, डीएनए फिंगरप्रिंट्स कहां पे स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है ना। और दूसरा कहां बनने का प्रयास किया जा रहा है, दूसरा बनेगा गुड़गांव में। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी नहीं, लिखा है कि घी और दूध का पीला रंग किस कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है, याद रखना है, किस कारण, कैरोटीन के कारण होता है। और दूध का जो सफेद रंग किस कारण होता है, तो केसिन के कारण होता है, याद रखना है ना। नेक्स्ट है कि घी में वसा की मात्रा होती है कितना,
99% होता है ना। नेक्स्ट है कि दूध में वसा मापने का यंत्र क्या है, तो ब्यूटायरोमीटर है ना। अगला है कि पुरुषों की नसबंदी कहलाती है, क्या कहलाता है, तो वेस्कोटोमी कहलाता है ना। और महिलाओं की नसबंदी क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी कहलाता है ना। होता क्या है, देखिए ये महिलाओं में ऐसे होता है ना। यहाँ पे इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब है ना। ये क्या है, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, आगे वाला का योनि बोलते हैं। और ये क्या है, फ्लोपियन ट्यूब है, ये गर्भाशय है ना। तो महिलाओं में क्या होता है ना, इस फ्लोपियन ट्यूब होता है ना, इसको काट के उसको डॉक्टर बांध देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब को काटा तो क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी है ना। और महिला और पुरुषों में क्या होता है, जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस है ना, यहाँ पर जुड़े रहते हैं, इसको काट देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी। इसको बोलते हैं नस को क्या बोलते हैं, भैंस है ना। तो इसको काटने में क्या बोलेंगे, वेस्कोटोमी। और महिलाओं में होता है फिलोपियन ट्यूब, इसको काटने में क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी है ना। तो महिला संबंधी क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी। और पुरुष संबंधी क्या कहलाता है, वेस्कोटोमी। अगला है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में है ना अंतिम उत्पाद है किसका, माल्टोज का होता है ना। नेक्स्ट है कि लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती है आंसू से है ना, यानी आंसू कैसे क्या बोलते हैं, लैक्रिमल ग्रंथि बोलते हैं है ना। नेक्स्ट है कि एटीपी का घटक है या निर्माण है, क्या है, फ्रैक्टोज होता है ना। अगला है कि मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो ऑर्थोपोडा होता है मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग है ना। सबसे बड़ा पक्षी कौन है, शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट है कि दूरबीन के आविष्कारक है गैलीलियो है ना। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। अगला है कि धूप के चश्मे की क्षमता होती है कितना, 0 डायोप्टर होता है ना, यानी इसका कोई भी चश्मा का वो नहीं होता है। जैसे मेरा चश्मा क्या है, धूप वाला चश्मा है ना, यहाँ लाइटिंग ज्यादा लगा हुआ है, इसके लिए हम चश्मा का यूज कर रहे हैं कि आंख पर ज्यादा लाइटिंग का प्रभाव ना पड़े है ना। ये 0 डिग्री का है ना। नेक्स्ट है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। अगला है कि सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करते हैं कितना, -40 डिग्री ताप पर है ना, यानी -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं है ना। नेक्स्ट है कि सोनार प्रयोग किया जाता है किसको, किसमें, तो नौ संचालकों में है ना, यानी जो होते हैं ना, जो मतलब गोताखोर जिसको बोलते हैं, उस क्या करते हैं, वो नाव संचालकों इसका प्रयोग करते हैं सोनार का है ना। नेक्स्ट है कि लेंस का नियम आवश्यक है, क्या, ऊर्जा के संरक्षण के लिए लेंस का नियम क्या है, आवश्यक है ना। अगला है कि हॉर्न सिल्वर अयस्क है ना, हॉर्न सिल्वर अयस्क है किसका, चांदी का होता है। नेक्स्ट है कि चांदी का निष्कर्षण होता है किससे, तो अजेंटाइट में होता है चांदी का निष्कर्षण है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम है क्या, सोडियम क्लोराइड, NaCl नाम है साधारण नमक का रासायनिक नाम है ना। नेक्स्ट है कि समुद्र जल में है ना सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड होता है ना। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, इसको याद रखना है ना। नेक्स्ट है कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, चूने के पानी को क्या करता है, दूधिया कर देगा ना। नेक्स्ट है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है ना, एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है ना। देखिए नेक्स्ट है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न कौन सा गैस होता है, तो एसिटिलीन गैस होता है। यही एसिटिलीन गैस क्या करता है, फल को पकाने का काम करता है ना। ये किस रूप से पकाता है, तो कृत्रिम रूप से पकाता है। और एक होता है, ये बताया था ना अभी, एथिलीन गैस, एथिलीन है ना। ये जो फल को कैसे पकाता है, तो प्राकृतिक रूप से पकाता है, ध्यान रखना है ना, प्राकृतिक रूप से। और जो वेल्डिंग करता है तो उसमें से कौन सा गैस निकलता है, यही एसिटिलीन गैस निकलता है वहां से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है क्या, C12 है ना। नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, क्यूरी है ना, याद रखना है। रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने, उसी के नाम पर क्या पड़ गया, क्यूरी उसका इकाई है ना। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितना होता है, तो 3 होता है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट नाम है, CaCO3। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 × ½ H2O का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट है ना, और हेमीहाइड्रेट है ना। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं किससे, फफूंदी से प्राप्त करते हैं ना। अगला प्रश्न है कि सफेद स्वर्ण कहलाते हैं क्या,
प्लेटिनम को क्या बोलते हैं हम लोग, सफेद स्वर्ण बोलते हैं ना। नेक्स्ट है कि द्रव सोना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो पेट्रोलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव सोना बोलते हैं ना। लिक्विड गोल्ड बोलते हैं, है ना। लिक्विड गोल्ड इज कॉल्ड क्या होता है, पेट्रोलियम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्टेज इकाई है किसका, तो ऊर्जा का होता है इलेक्ट्रॉन वोल्टेज इकाई, है ना। अगला प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 × 2H2 होता है ना। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो त्वचा होता है सबसे बड़ा अंग, है ना, ध्यान रखना है। और कल की आता है एग्जाम में कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है, उसको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो त्वचा है, अंग हो गया, है ना। अगला प्रश्न है कि त्वचा का रंग जो है किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण त्वचा का रंग क्या होता है, काला, या फिर जिस रंग के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, क्या कहलाती है, तो एपिडर्मिस कहलाती है त्वचा का ऊपरी सतह, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतकों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है ना। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस कौन सा है, तो CO2 गैस है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। अगला प्रश्न है कि कॉफी प्राप्त की जाती है किससे, बीज से, है ना। कॉफी किससे प्राप्त किया जाता है, तो बीज से, है ना। कॉफी में कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है ना, तो कैफीन पाया जाता है, कौन सा, कैफीन। चाय में थीन और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नोबेल का तेल कहलाता है ना, नोबेल का तेल ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन कहलाता है, नोबेल का तेल, है ना। अगला प्रश्न है कि रेन कोट बनाया जाता है किसका, तो पॉलीकार्बोनेट्स का रेन कोट बनाया जाता है ना। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ बहुलक है किसका, तो आइसोप्रीन का बहुलक है क्या, प्राकृतिक रबड़, है ना। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक है क्या, ओम होता है ना, यानी यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओम होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूमेन इकाई है किसका इकाई है, तो ज्योति फ्लक्स का इकाई क्या होता है, ल्यूमेन होता है ना। अगला प्रश्न है कि कैंडेला, है ना, कैंडेला मानक है किसका, तो ज्योति तीव्रता का मानक क्या होता है, कैंडेला, और ल्यूमेन का क्या होता है, ज्योति फ्लक्स होता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, कौन करता है, तो ओजोन परत जो होता है ना, वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ओजोन परत, है ना। नेक्स्ट है कि एक्सरे के का खोजकर्ता कौन है, तो WC रोंटगन, है ना। इसको याद रखना है, एक्सरे का क्या है, ये खोज करता है ना। अगला है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो दोलन का काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ना, दोलन काल कम हो जाएगा, झूला क्या होगा, बहुत जल्दी ही वो रुक जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि जब किसी गतिमान पिंड की गति को दुगुना किया जाए, है ना, तो उसको लगने वाला समय क्या होगा, आधा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरिया बीमारी है किसका, मसूड़ों की, है, दांत से क्या होता है, खून निकल आता है ना, जब पायरिया होता है तो, है ना। अगला प्रश्न है कि एनीमिया रोग होता है किससे होता है, तो लोहे की कमी से होता है एनीमिया रोग, है ना, यानी एनीमिया इज कॉज्ड बाय आयरन डिफिशियंसी, है ना, यानी आयरन कमी से, यानी लोहे की कमी से होता है ना। नेक्स्ट है कि सिरका मिश्रण है किसका, पानी और एसिटिक अम्ल का मिश्रण होता है सिरका, ना। नेक्स्ट है सिरका, देखिए ना आप लोग अचार में डाला जाता है ना, ज्यादा दिन तक रहे तो खराब ना हो, है ना। नेक्स्ट है इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, विनेगर, विनेगर इज मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसिटिक एसिड, है ना। नेक्स्ट है कि कार्य करने की दर कहलाता है, क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। अगला है कि शक्ति का मात्रक है वाट या जूल पर सेकंड होता है शक्ति का मात्रक, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख का रेटिना कार्य करता है किसके, तो कैमरा के फिल्म की तरह, है ना। नेक्स्ट है कि दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाता है, साइनेप्स कहलाता है ना। अगला है कि विद्युत बैटरी का आविष्कार किया किसने, वोल्टा ने किया था विद्युत बैटरी का आविष्कार, है ना। अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितना होता है, 207 होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का बुलबुला, है ना, चमकता है किस कारण, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, ध्यान रखना है इसको ना, किस कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है ना, सॉरी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट है कि हुक का नियम है प्रतिबल या विकृति, है ना, E इक्वल टू E, है ना। नेक्स्ट है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है, घटता है। अगला है कि अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, है ना। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या, विकासशील होता है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, विकासशील है, जबकि पूरे एशिया में एकमात्र ऐसा देश है जो विकसित है, कौन सा है,
तो जापान है एशिया में एकमात्र देश जो विकसित है ना, जबकि भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है, वो विकासशील है ना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।